दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा ले। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की 20 बड़ी खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। आप सब भाई बहन आज जानोगे मानदेय से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं जो आपकी हैं उनके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो आप लोगों के रहते हैं, बस पूरा वीडियो देखा करो। डेली का सुबह शाम दोपहर का आप लोगों को हर जानकारी यहीं से मिल जाएगी, कहीं पर भी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल कल 2 लाख जो है सब्सक्राइबर हो चुके हैं, यानी आपकी परिवार जो है फैमिली ऑल इंडिया पर 2 लाख क्रॉस कर चुकी है। अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द और भी हमारी जो बहनें हैं वो भी ऑल इंडिया को जाने पहचाने और अपने हक के लिए जो लड़ना सीखे, साथ ही साथ अपनी सच्ची खबरों को भी देखना सीखे। हम बढ़ते खबरों की तरफ। सबसे पहले आप लोगों से कुछ पूछना चाहते हैं, जो हमारी एमपी की बहनें हैं यानी मध्य प्रदेश की, यहां पर स्लोगन प्रतियोगिता के बारे में मैंने बताया था। उसमें आप सब कैसे हिस्सा ले रही हो बहनों, यानी भाग ले रही हो, क्या कर रही हो, उसकी जानकारी यदि आपको है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। नंबर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरा नंबर भी ले सकती हो। तो हम ये आपसे कहना और पूछना चाहते हैं कि आप किस तरीके से अपने स्लोगन को लिख करके आप भेज रहे हो, यानी पीडीएफ फाइल बना करके या बाहर से जो प्रिंट करवा रही हो किसी पेज पर अच्छा अच्छा लिख करके, या कैसे, मतलब क्या किया है और कैसे किया जाए, इसके बारे में हमारी कुछ बहनें हैं मध्य प्रदेश से, अन्य अन्य जिलों से, वो भी जानना चाहती हैं, वो भी हिस्सा लेना चाहते हैं। तो आप सब मदद करिए एक दूसरे की, और जो जीतेगा बहुत अच्छा रहेगा। मुझे तो उम्मीद है काफी लोग वहां पर जो हिस्सा ले रहे हैं, तो अच्छी बात है, आप सबको काफी जागरूकता मिलेगी। आगे चलते हैं, कुछ और देख लीजिए। इसके बाद हम सीधा आप लोगों को बताएंगे आप लोगों के सरकारी आदेशों को भी। पहले आप मानदेय की एक समस्या देखिए। ये हमारे भाई जी हैं जो कि हमारे बिहार से आते हैं, और इनके वहां पर जो नई भर्तियां जो हुई थी ना बिहार में, और उन्हीं वाला मैटर है इनका। 2017 में मेरा भी उनका कहना बहाली हुआ है, और इस महीने मुझे 1 महीने का वेतन मिला है, सिर्फ 5650 रुपये मिला है। अब भाई का हमारे पहला पुराना लगभग 3 साल हो चुके, 17-20, अब सोचिए 2.5 साल मान के चलिए, 2.5 सालों में जो पैसा होगा वो नहीं आया है, लेकिन 5650 रुपया जो अभी इनके आ चुके हैं, अभी इसी जो है जुलाई अगस्त में आए हैं। तो 3 साल से मैं काम कर रही हूं, लेकिन अभी मुझे 1 महीने का वेतन मिला है। बताएं मैं क्या करूं, प्लीज। नहीं मिलेगा क्या भैया जी? तो मिलेगा, क्योंकि पुराना जो पैसा होता है, जो मान लीजिए काफी समय हो चुका, जब से स्टार्ट होगा तो इकट्ठा नहीं भेज देंगे, उसका एरियर के तौर पर भुगतान होता है। नई भर्ती वाली बहनें यदि जहां जहां का 1 महीने का पैसा आया, इसका मतलब यह नहीं है कि पुराना नहीं आएगा, पुराना भी आएगा, एरियर के तौर पर बनकर के वो पैसा डाला जाएगा। अब वो देखना है कि वो कब तक डाला जाएगा, इसके बारे में जब जानकारी मुझे आएगी तो मैं चैनल पर ही ऐसे ही जो है वीडियो में किसी न किसी में बता दूंगा। आप सबको चाहिए होता है कि सुबह दोपहर शाम की आने वाली तीनों टाइम की खबरों को समय निकाल करके डेली देख लिया करो। ना टाइम मिले उस दिन तो अगले दिन देख लिया करो, पहले वाली भी खबरें चैनल पर तो सब पड़ा है। यूट्यूब पर जाओ, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज लिखो, चैनल आ जाएगा, चैनल को खोलो, उसके बाद वीडियो वाला पोर्शन होता है उसमें जाओ, सारे वीडियो देखते रहो, तो कुछ सीख लो, तो आप लोगों को मदद मिलेगी। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते, एक अगली खबर है। रेखा बहन है हमारी, उन्होंने भी मुझे एक ये प्रारूप भेजा है, नीचे लिख करके भेजा है, और लिखा हुआ जो है वो काफी चिंता का विषय। हर आंगनबाड़ी बहनों को ये समस्या देखनी पड़ रही है। इसमें लिखा है, नमस्ते भैया जी, फॉर्म देखकर मुझे समझाएं कि हमारी सुपरवाइजर अभी 8 बजे रात में व्हाट्सएप किया है और अभी के अभी दबाव बना रही है कि काम करके दीजिए। हम उनसे बोले हैं कि हमारे पास फॉर्म नहीं है, फिर भी जो है अब कैसे जो है उनका कहना है कि पेज बना करके दीजिए। आप ही बताएं भैया, 2 साल का रिकॉर्ड 2 घंटे में हम कैसे दे दें? अब वही समस्याएं हैं। अब आप खुद सोचिए, ये मुमकिन नहीं है। 2 साल का, कहीं 4-4 साल का मांगा जा रहा है। अब ये क्यों है? ये है हमारे बड़े अधिकारियों की लापरवाही, क्योंकि आंगनबाड़ी ने काम किया और तो उसका जो निरीक्षण होता है वो अधिकारी को करना चाहिए था, सुपरवाइजर को समय समय पर करना चाहिए था। 2 साल 4 साल पहले का रिकॉर्ड आज क्यों जरूरत पड़ रहा है? यदि समय समय से आपने लिया होगा, उसको संभाल करके आप अधिकारियों ने रखा नहीं और आज आपसे मांगा जा रहा है, तो आप वही चीजों को लेकर के आंगनबाड़ी पर प्रेशर डाल रही हो। अब आंगनबाड़ी 4-4 साल का रिकॉर्ड कैसे संभाल करके रखेगी, जबकि कहीं कहीं केंद्रों की हालात खराब है, और हालात अच्छे भी होंगे तब भी 4-4 साल का रिकॉर्ड नहीं होगा। और कुछ तो बहनें ऐसी है जो नई भर्ती वाली है, वो ऐसा रिकॉर्ड कहां से ला करके दे दे 4 साल का? समस्या हर कहीं है, एक ही राज्य में नहीं है कि बिहार में है, मध्य प्रदेश में भी बहन से बात हुई, उनकी भी यही समस्या थी, और भी जगह ऐसे ही समस्याएं हैं।
तो हम ये समझाना चाहते हैं जो पुराने लंबे अरसों का जो ये रिकॉर्ड मांगा जा रहा है ये सरासर गलत है और इसके खिलाफ आप चाहो तो अपने वहां डीएम को जाकर के शिकायत करो, क्योंकि यही आपका हक है। अपने विभाग से करोगे तो कुछ भी नहीं आप पाओगे। अपने विभाग में किससे करोगे? सुपरवाइजर से कुछ नहीं होगा, सीडीपीओ से कुछ नहीं होगा, डीपीओ से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बहनों ने कई बार बताया इंडिया को कि भाई मैंने डीपीओ को कई बार लेटर दिए मेरे मानदेय को लेकर के, लेकिन भुगतान नहीं हुआ, सिर्फ आश्वासन दे देते हैं। तो क्या फायदा अपने विभाग से कुछ कहने के लिए? इससे अच्छा अपने विभाग की शिकायत जिलाधिकारी महोदय से करो, डीएम से करो। लेकिन काफी जगह वो भी डीएम भी काम नहीं करते हैं, वो भी आश्वासन ही दे देते हैं। तो ऐसे में भाई बहन क्या करें? आखिर सवाल ये उठता है। तो इसीलिए तो कहता हूं एकता को, यूनिटी को बढ़ाओ। जब तक आप सब एक नहीं होंगी आपकी समस्याएं सॉल्व नहीं होंगी, क्योंकि विरोध यदि करना होगा, दबाव बनाना होगा तो हर बहन विरोध करे, तब जाकर के कामों का तब कुछ यहां पर विभाग वाले कुछ सोचेंगे। अन्यथा 4-5-6 लोगों पर ऐसे जबरन दबाव प्रेशर बना करके काम वसूलते हैं। अब देखिए अगला एक मैसेज आया है, ये हमारी एक बहन है उन्होंने भेजा है। अब इसमें ये हमारी सुमन गुप्ता बहन है, भेजा है कि आंगनबाड़ी व सहायिका को ना दी पेंशन तो होगा आंदोलन। उषा द्विवेदी जी हैं, उन्होंने अपना धरने का ऐलान किया है। सरकार बिना पेंशन एक मुक्त दे, धनराशि की आंगनबाड़ी व सहायिकाओं को कर रही है सेवा मुक्त। चित्रकूट से बहन है, संगठन मंत्री बताई जाती है, जिला अध्यक्ष हैं वहीं से। तो ये श्रीमती उषा द्विवेदी जी 62 वर्ष की जो आयु पूर्ण कर चुकी बहनें हैं उनके हक के लिए उन्होंने आवाज उठाई है। साथ ही साथ जो यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहेंगे 22 जुलाई 2020 के पैरा 2 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है। उनका कहना है कि शासनादेश संख्या भी लिखी हुई है, 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरांत उनकी मानदेय सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। जबकि संज्ञान में लाना है कि यही सब जो 9 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। 9 वर्ष का समय व्यतीत होने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं का निष्कासन की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अचानक इस भयानक जो है महामारी कोरोना संक्रमण काल के संकट में आप ये सब जो हमारी बहनों के साथ जो हो रहा है वो सरासर गलत है। यही चीजें तो सब आप लोगों को समझाई गई है कि संक्रमण काल में भैया ऐसे सरकार को निकालना नहीं चाहिए। और 2013 में जब भाई आदेश है कि मानदेय सेवाएं स्वतः समाप्त नहीं होंगी, और गिरीश कुमार पांडे जी का यूनियन कह रहा है कि 12 में उन्होंने जो है रिट दायर की थी, अभी उस पर सुनवाई नहीं हुई। जब सुनवाई नहीं हुई है तो एक सवाल यह भी उठता है, दोबारा भी रिट डालने के लिए भी लोग कह रहे हैं कि फिर से कोर्ट जाएंगे। जब पहले की सुनवाई नहीं हुई और फिर से चलो कोर्ट जाएंगे, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन यहां पर जब 13 में लेटर जारी है तो उस लेटर के मुताबिक सरकार निकाले ना, पहली बात तो यह। दूसरी बात, समाज सेविका है तो ऐसे कैसे निकाल देंगी? आगे तीसरी बात यह, और भी जो नियमावलियां होंगी केंद्र के स्तर से उनमें शायद ये होगा, बहुत पुरानी जो होंगी मेरे पास तो नहीं है, उनमें यह था कि आंगनबाड़ी बहनें रिटायर नहीं की जाएंगी, मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर जो है इनका कार्य मुक्त होगा, यानी अगर फिट नहीं है तो यहां पर नौकरी नहीं करेंगी। आगे देखिए 10 वर्ष से अधिक वर्ष हो जाते हैं, भर्ती वगैरह जो है यानी बहनों की होती नहीं है, ये सब सारी चीजें होती हैं। आगे देखिए यहां पर जून जुलाई का मानदेय को लेकर के बहुत जो है बहन ने लिखा है कि पैसा नहीं आया है बहनों का, और साथ ही विशेष सचिव हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने जो है उनके काम पर लापरवाही और मन में कार्य न करने का भी असंतोष जताते रहते हैं। साथ ही जो धनुगाही वगैरह वो छलावा ये सब कुछ होता रहता है, सरकार द्वारा मानदेय बढ़ोतरी, प्रमोशन, इन सब में छलावा हो रहा है। ऐसे काफी चीजों को लेकर के उन्होंने आवाज उठाई है। और मोबाइल वगैरह को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि जो 2016 में ही सुनिश्चित किया गया था, किंतु अब तक जो है कुछ भी जनपदों में मोबाइल प्राप्त नहीं कराया गया है, यानी स्मार्टफोन उपलब्ध कराने को लेकर के 2016 से बातें चली थी, लेकिन अभी काफी जगह जो है मिला और बाकी जगह ऐसे ही काम पड़ा है। हो सकता है बजट जारी हो चुका हो, थोड़े लोगों को दे दिया गया, बाकी लोगों पर उन्हीं के घर वालों फोनों से जबरन दबाव बना दिया गया। अब ऐसे काम ले लेंगे, वसूल लेंगे। अब समझना आपको है भाई, मेरा काम है दिखाना, सच बोलना। मैं बेधड़क बोल रहा हूं, बेधड़क दिखा रहा हूं। फर्ज आप लोगों का है कि अपनी यूनिटी बढ़ाओ ब्लॉकों पर। गलत हो आप लोगों का तो आप अपने अधिकारियों से मत लड़ो, आप अपने विभाग से लड़ो, यानी बड़े अधिकारियों से लड़ो जो आदेश निकालते हैं। सुपरवाइजरों से लड़ करके क्या मिलेगा? ये आदेश थोड़ी निकालते हैं, तो खुद ही एक कठपुतली की तरह है। ऊपर से आदेश आया, इनको हड़काया कि आप काम लो आंगनबाड़ी से, ये भी भैया काम लेने के लिए चली आई क्योंकि इनकी नौकरी खतरे में। तो इनसे कुछ नहीं होने वाला, सीडीपीओ से कुछ नहीं होने वाला। करना है तो डीपीओ है और उनसे बड़े स्तर के निदेशालय में बैठे बाबू लोग हैं, इनको आप देखो। इनका जो ये गलत आदेश निकाले तो उसका विरोध करो और अपनी यूनिटी बढ़ाओ। लेकिन ये होता नहीं है। 4 बहनें डर के मारे जीतती हैं, कुछ बहनें जागरूक है तो उनकी बात ब्लॉकों पर बाकी बहनें नहीं सुनती, और कल को वो कुछ अपना हक के लिए लड़कर के पा जाती हैं कहीं सुरक्षा के नाम पर, तो बाकी बहनें कहती हैं अरे आपको कैसे मिल गया, हमें तो नहीं मिला। अब भैया वो लड़कर के अपने हक के लिए लड़ती हैं आगे, तब आप साथ नहीं देती हो, और जब उनको मिल जाता तो आप कहते हो हमें नहीं मिला, इनको दे दिया। ये सारी चीजें आगे देखिए अगला मैसेज है, भैया जी सदा खुश रहो आप, और देखिए मेरे जिले में मोबाइल फोन से काम होता है, हर माह खत्म होने के बाद रिपोर्ट आ जाता है कि आपका इतना काम किया, लेकिन यह पता नहीं है कि आईसीडीएस निदेशालय से आता है। भैया जी सीतामढ़ी बिहार से हूं, नजमा खातून। ये देखिए उनके पास मैसेज आते रहते हैं जब भी उनका काम पूरा होता है। ये देखिए कृपया किशोरी बालिका, गर्भवती शिशु, ऐसे सबके जो भी है उन्होंने किया होगा उसके बारे में सब लिखा
लिखा है। नीचे ये भी लिखा आंगनबाड़ी केंद्र का पिछले 30 दिनों में जो समेकित निष्पादन और प्रतिवेदन इसके संबंध में आप देख सकते हो। तो मैसेज में सब लिख जाता है कितने कितने लोगों को THR गया, वजन किए गए, यहां पर भ्रमण कितने किए गए, ये सारी चीजें इसमें बहन की आ जाती हैं। अब इसी मैसेज जो है बहन का AX डाट के पोषण वगैरह लिखा हुआ है, यानी पोषण अभियान की जो वाले जो भी होंगे उनका चलता होगा अपना साइट वगैरह वहां से, या यूं कहें पोषण अभियान टाइप का जो बना था ना, एक मंच टाइप का कह सकते हो, तो वो पोर्टल, तो वहां से सूचना ये मैसेज शायद आते होंगे, जहां जाता होगा फीडिंग का ना, तो वहीं से रिपोर्ट देते होंगे। आगे मयंक जी हैं, उनकी एक समस्या देखिए, फिर हम आपको सरकारी आदेश बहनों दिखाएंगे। हम कहते हैं कि पूरा वीडियो देखा करो, हम बहुत कुछ समझाना चाहते हैं, समस्याएं आपसे भी बढ़कर के हमारे सामने भी आती हैं, आपकी समस्याओं को लेकर के ही समस्याएं। अब देखिए एक हमारे भाई ये मयंक है, उन्होंने क्या कल लिखा, भैया जी आपने नहीं दिखाया किसी भी चैनल पर। मैंने पूछा भाई क्या नहीं दिखाया, भाई हमको भेजो, हम तो मैसेज पढ़ते हैं डेली, जो दिखाने योग्य होता दिखा देते हैं, उसके बाद उसको डिलीट कर दिया जाता है, उसकी जगह पर और जो दूसरे सैकड़ों मैसेज डेली आते रहते हैं, तो हमको क्या पता चलेगा। हमने कहा देख भाई भेजो, हम देखें भाई क्या है। तो उन्होंने ये भेजा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से वसूली का वीडियो वायरल, कन्नौज से जो खबर छपी थी ना, वो उनका कहना है मैंने नहीं दिखाई। भाई मैंने ये खबर दिखाई, मुझे तो याद था कि मैंने खबर दिखाई है। अब मैंने उनसे कहा कि मैंने खबर दिखाई है, तो उन्होंने ये कहा फिर से, मैं आपकी सारी न्यूज देखती हूं, नहीं है भाई। अब बताओ, मैं कह रहा हूं दिखाई, वो बोल रही नहीं दिखाई, और ऊपर से ये भी कह रहे मैं सारी खबर देखती भी हूं। जब आप सारी खबर देखती हैं और मैं कह रहा हूं कि दिखाई हूं, अगर मैं कह दूं, मैं दिखा दूं कि आपको दिखाई हूं, फिर आप क्या कहेंगी। तो भाई मैंने फिर बहुत दिक्कत हुई, मैंने कहा भी इतने सारे वीडियो हैं, मैं ढूंढूंगा, टाइम बहुत लगेगा, वेस्ट जाएगा मेरा समय, आधा घंटा समय भी लगा मेरे को इन्हीं सब चीजों में सर्च करने में। भाई पूरा 3-3 वीडियो डेली आते हैं, 30-30 खबरें हो जाती हैं, अब उसमें कैसे ढूंढने पूरा वीडियो 20-20 मिनट का, देखो 3-3 वीडियो डेली होते हैं, तो यहां पर 60-60 एक घंटे का तो ऐसे ही हो जाएगा। ढूंढने में काफी मुझे तकलीफें हुई, लेकिन मैंने ढूंढा और मुझे वो वीडियो मिला जिसमें मैंने इनकी खबर को दिखाया था, और इन्हीं के नाम से भी है, ये भी नहीं है कि कोई दूसरा इस पोस्ट को भेजा हो, मैंने उनका दिखाया और इनका ना दिखाया हो, इन्हीं का पोस्ट मैंने दिखाया है। अब 10 अगस्त सुबह का आंगनबाड़ी बहनों जो मैंने वीडियो दिया था, जिसमें छुटकारा वगैरह देने की बात कही नहीं, यशोमती जी का आदेश वगैरह ऐसे एक वीडियो था, तो उसमें मैंने दिखाया है, ये आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए 16:55 पर आप देख सकते हो, 16 मिनट 55 सेकंड पर आप लोग जाएं, 10 अगस्त के सुबह के वीडियो में आप लोगों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से वसूली का जो वीडियो वायरल है उसकी खबर मैंने उसमें दिखा रखी है, जैसा कि आप ये देख भी सकते हो। अब बताओ भाई, अब क्या कहेंगे हम इनसे, हम दिखाते हैं सब, लेकिन ये खुद ही लोग नहीं देखते हैं पूरा। व्हाट्सएप पर हमें परेशान करते हैं, भैया मानदेय के विषय में बताओ, भैया मानदेय नहीं आया। अब मैं वही चीज यहां पर जब बता देता हूं, वही आप बार बार व्हाट्सएप पर मुझे पर्सनल पूछोगे। आप पूछने वाले अकेले हो, लेकिन आपके जैसे हजारों मेरे पास पूछने वाले हैं, वो सब पूछते हैं, तो वही बेकार की समस्याएं वो हमसे बार बार बतानी पड़ती है। जो मैं चैनल पर बता चुका हूं वही मैं वहां पर भी आपको बताऊं, तो ऐसे कैसे चलेगा। मेरा भी समय वेस्ट है, आपके लिए अच्छी खबरें, अच्छे आदेश, अच्छी जानकारी, अच्छी आवाज भी हम नहीं लगा पाते, उसके लिए मेरे पास समय नहीं बचता है। अब देखिए अगला मैसेज उषा वर्मा बहन है, उन्होंने पोषाहार का वितरण किया है, ये उन्होंने भेजा है, गाजियाबाद से बहन है। आगे एक और हमारे पास ये बहन है, उन्होंने भी भेजा है, नमस्ते भैया, और उन्होंने ये मुझे अपना उन्होंने नाम वगैरह नहीं लिखा है। तो फिलहाल के आगे चलते हैं, एक हमारे और भाई हैं, उन्होंने मुझे ये भेजे हैं 2 आदेश, बहुत ही जरूरी है, ये मेरे भाई हैं और उन्होंने मुझे 2 आदेश भेजे हैं, ये दिखाते हैं। बिहार से दोनों आदेश हैं और बहुत ही बढ़िया आदेश हैं। 13 तारीख को कल के दिन आदेश जारी है, आप लोगों को हम दिखाने जा रहे हैं। अब ये देखिए इसमें लिखा है, सुगंधा शर्मा जी हैं, जो उन्होंने निदेशालय से लेटर जारी किया है सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को। सुधा दुग्ध चूर्ण के वितरण के संबंध में आदेश आ चुका है आपका 13 अगस्त को। अब देखते हैं इस 13 अगस्त को कल के दिन दूध के वितरण को लेकर के क्या आदेश है। लिखा है, उपयुक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि बहुत सारी परियोजना में सुधा दुग्ध चूर्ण के पैकेट रखे हुए हैं तथा वितरण नहीं किया गया है। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 20/8/2020 तक सारे दूध के पैकेट नियमानुसार गृह भ्रमण के दौरान वितरित कर निदेशालय को निम्नलिखित प्रपत्र में दिनांक 21/8/2020 के अपराह्न 4 बजे तक सूचना उपलब्ध करा दी जाए। वितरण नहीं होने की स्थिति में कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए भैया, ऊपर से दिया गया है, बताया जा रहा है कि बांटा ही नहीं गया, तो क्यों बांटा नहीं जा रहा है भाई, क्या माजरा है, कौन रोक करके रखा है, ये भी तो जरूरी है। तो ये गलत चीजें हैं भाई, जो आया है उसको दे दो, क्यों, हम लोग वैसे भी परेशान हैं। अब ये जो काम जो करने हैं मेन रूप से उनको तो करना ही है, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ हमको अपने हक के लिए लड़ना है, अपने विभाग से, अपनी सरकार से। जैसे बहुत जरूरी आज के समय में हमारी सुरक्षा, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आप सब परेशान है 4000-5000 के जून के मानदेय को लेकर के हर जगह। भाई जून का मानदेय मैं समझता हूं तकलीफें हैं, पैसा नहीं आएगा तो परिवार कैसे चलेगा, हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन उससे भी बढ़कर के बहन कहीं ना कहीं हमारी समस्या
है सुरक्षा की। बिना सुरक्षा के हम लोगों को काम में लगाया गया है। आप लोग विरोध नहीं कर पा रहे हो, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, और जो बहनें भर्ती भी नहीं की जा रही, उनकी तबीयत बिगड़ती है तो उनको भर्ती नहीं की जा रही है, तो बहुत दिक्कत होती है हमें। अब देखिए आगे चीजें हैं। बिहार सरकार की तरफ से एक और लेटर है, 13 तारीख का ही, सुगंधा शर्मा जी का ही है। यह है गृह भ्रमण के संबंध में एक और आदेश लिखा है कि जो आंगनबाड़ी केंद्रों के बंद होने की स्थिति में केंद्र जांच करने का कार्य संभव नहीं है। आईसीडीएस की सभी सेवाओं को लाभार्थियों के घर घर जाकर उपलब्ध कराने का निर्देश पूर्व में दिया जा चुका है। इसी संदर्भ में अग्रेतर सूचित किया जाता है कि सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला पर्यवेक्षिका को भी गृह भ्रमण करते हुए सुनिश्चित करना है कि लाभार्थी तक आईसीडीएस की सभी सेवाएं संतोषजनक रूप से पहुंच रही हैं अथवा नहीं। गृह भ्रमण के दौरान फोटो, वीडियो तथा अन्य सूचनाएं अपलोड करने हेतु गूगल पेज बनाया गया है, जिसकी पूर्ण सूचना दी जा चुकी है। इसकी समीक्षा प्रत्येक 15 दिन पर की जाती है। इस पेज पर गृह भ्रमण संबंधी प्रतिवेदन अपलोड किया जाना अनिवार्य है। उपरोक्त निर्देश का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करें, यह सुगंधा शर्मा जी का आदेश है। अब देखिए अभी यहां पर आंगनबाड़ी ही नहीं, सुपरवाइजरों को भी बोला जा रहा है कि आप जो है घर घर, डोर टू डोर जाओ और फीडबैक एक तरह से लो कि जो है लाभार्थियों को सब कुछ पहुंच रहा है कि नहीं, काम हो रहा है कि नहीं। अब लेकिन सुपरवाइजर नहीं जाएंगी आंगनबाड़ी पर, घर अपने कार्यालय से बैठ करके आदेश और ये मारेंगी बस ताने, और आंगनबाड़ी काम करो। और काफी जगह जो है पैसे लेन देन का जो सिस्टम चलता है वहां पर सब ऐसे ही चल जाएगा। आगे देखिए कंचन दीदी बहन है, उनका भी यहां पर मैसेज आया है, टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है, ये देख लीजिए। और साथ ही चलते हैं आगे भी कुछ तस्वीरें हैं, जैसे ये देखिए एक और बहन है, और ये हमारी कमलेश देवी बहन है, उन्होंने मुझे भेजा है। रोना भारती जी हैं, केंद्र मस्जिद व सेकंड ब्लॉक से। आगे बता दें एक और हमारी बहन है शाहीन रिजवी बहन, कानपुर से हैं, उन्होंने अपना टीकाकरण का ये तस्वीर भेजा है, विचंडी वगैरह हो रहा है। साथ ही देखिए एक और बहन है मेरी, इन्होंने लिखा सुधांशु भैया जी नमस्ते, मैं उन्नाव के बीघापुर ब्लॉक से हूं भैया, आज मैं दोपहर का वीडियो नहीं देखा क्योंकि मेरे यहाँ टीकाकरण हो रहा था आपकी रेखा अवस्थी बहन। तो कोई बात नहीं, दोपहर को समय ना मिले तो शाम को देख लो, शाम को ना मिले तो अगले दिन चैनल सर्च कर लो, यूट्यूब खोलो, यूट्यूब पर ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज लिखो, आपके लिए खबरें आती रहेंगी, आप लोग ढूंढ लिया करो वीडियो। पहचान तो है ही ना ऑल इंडिया कैसे जो है बनाता है, सेम हर तरह से थंबनेल रहते तो पहचानने में दिक्कत नहीं, फिर आवाज भी आप पहचान सकते हो। आगे देखिए अगला भी मैसेज है, ये हमारी सुषमा अवस्थी बहन है, लिखा है भैया मैं पीलीभीत जिले के मास्टर ट्रेनर हूं, मैं अपने मोबाइल में बार बार अपलोड करती हूं लेकिन 1 या 2 घंटे बाद डिलीट हो जाता है, भैया मेरी सहायता करें। सुषमा अवस्थी बहन देखिए मास्टर ट्रेनर है बहन, और वो भी कह रही है कि वो अपना फोन में आईसीडीएस कैश एप्लीकेशन को अपलोड करती है और बार बार जो है उनके 1-2 घंटे बाद वो डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिक। भाई मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, हो सकता है आपकी फोन में कोई दिक्कत हो, खराबी हो, फाइल वगैरह क्रैश हो चुकी हो, या कुछ ऐसा कुछ पड़ा हो क्रैश फाइल वगैरह जो आपका जो इसको क्रैश कर देता हो। तो अभी इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, आप इसके बारे में अपने सुपरवाइजर को भी बोलें, अपने अधिकारियों को भी अवगत कराएं समस्या यदि है, क्योंकि आप ट्रेनर हो, आपको तो काफी कुछ पता होगा, फिर भी आप समझ लीजिए। और हमारे पास तो इन चीजों को लेकर के कोई एप्लीकेशन के बारे में खास तौर पर कोई समस्याओं का वो है नहीं, मेरी जितनी ट्रेनिंग थी मैंने वीडियो दे दिया आपको भरने और करने के उद्देश्य से। बाकी देखिए किसी को समस्या का समाधान करना है, जिसने समस्याओं का ऐसे सामना किया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। आगे देखिए अगली बहन है हमारी, भाई साहब आंगनबाड़ी को वोटर लिस्ट से जो है मुक्त करा दीजिए, जिला अयोध्या ब्लॉक मिल्कीपुर, तहसील जोहरा मिल्कीपुर से हमारी एक बहन है, और हमारे भाई हैं कोई, उनकी तस्वीर लगी है। और इसका मैं जवाब बस एक यही देना चाहूंगा कि जब तक हमारी सभी बहन विरोध नहीं करती कामों का, तब तक छुटकारा नहीं मिल सकता। हमारे यहाँ पर यही समस्याएं हैं, कुछ बहनें चाहती हैं कि हमें बीएलओ जैसे काम है, चुनाव ड्यूटी, इनसे मुक्त हो जाए हम। कुछ बहनें चाहती हैं कि हमारा जो लग जाए तो हमको 4,000-5,000 जो बीएलओ में मिलते हैं वो मिल जाएंगे, चुनाव ड्यूटी में जो भी मिलता होगा 600 रुपया वो मिल जाएगा। तो यही समस्या, कुछ करना चाहते हैं कुछ नहीं, जिसके चलते विरोध नहीं होता ढंग का और सरकार हटाना नहीं चाहती, क्योंकि दूसरा ये काम कोई करना नहीं चाहता। पहले अध्यापक करते थे, अब वो भी नहीं करना चाहते, तो काम किस पर सौंपा जाए, और इसीलिए हटाया नहीं जाता है। इन समस्याओं से छुटकारा तभी मिलेगा जब हम सब मिलकर के विरोध करें। अर्चना बहन है, उनका कहना नमस्कार भैया जी, सहायिका को हटाना नहीं चाहिए, वो पहले की तरह बच्चों को बुलाएंगी और देख रेख करेंगी। नालंदा बिहार से बहन है, बहुत बहुत सही, धन्यवाद। आगे बता दें एक और हमारी बहन है आशा बहन है, उन्होंने भी मुझे ये भेजा है, और ये कुछ उनके वहां पर मंगाया, सुपोषण गाइडलाइन वगैरह यही सब मिला होगा। साथ ही एक और हमारी बहन अभिषेक के नाम से नंबर से हुए, भैया जी नमस्कार, कल 13/8 को जो है विसंडी वगैरह का बैठक हुआ है, टीकाकरण स्तनपान के बारे में जानकारी भी दी गई है, और इसके बारे में मुझे जानकारी आई है, देख लीजिए, कुछ तस्वीरें भी उन्होंने मुझे भेजी हैं। अब आगे चलते आपको और दिखाना चाहेंगे, जैसे जितनी तस्वीरें थी आपको हो गई, अब खबरें थी वो भी हो गई, जानकारी भी काफी आप लोगों ने आज इसमें देखी है। अब एक समस्या अपने जो है
क्रिएट मत करिए। वो ये कि मानदेय कब आएगा, कैसे आएगा, क्या हुआ, वही समस्या को लेकर के व्हाट्सएप पर बार बार कहना ठीक नहीं है। क्योंकि हम जब ऑल इंडिया पर बता देते हैं तो वहां पर क्या उचित रह जाता है पूछने का, उल्टा हमारा काम बढ़ जाता है और जो चीजें बनानी चाहिए, वीडियो और अच्छे लाने चाहिए, वो नहीं हो पाते हैं। और राज्यों से भाई बहन कहते रहते हैं, असम से बहुत सी बहनें वो बेचारी कहती रहती भाई वीडियो लाओ, वो असम से बहनें नहीं जुड़ी, हमारे पास कोई असम से लेटर वगैरह भेजता ही नहीं है, जानकारी ही नहीं भेजता है। और भी बहुत से राज्य, कहीं से भी जानकारी ज्यादा आती नहीं है, लोग बाग जुड़े नहीं है और इसीलिए शायद, और इसीलिए मैं कहता रहता हूं जो जुड़े हैं कम से कम आप लोग प्रयास करो थोड़ा थोड़ा भेजने का मुझे व्हाट्सएप से। तो मैं स्टार्ट करता रहा हूं धीरे धीरे, तो और भी लोग आपके वहां से जुड़ जाएंगे। जब खबरें देखेंगे तो वो भी अपनी चीजों को भेजना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा, आपके राज्य की भी खबरें स्टार्ट हो जाएंगी और समय से रहते आप लोगों को भी ज्यादा जानकारियां मिलती रहेंगी धीरे धीरे। तो मिलेंगे आपको फिर दोस्तों दोपहर के वीडियो में, इंतजार करिए।